क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार चैप्टर 15 वर्सेस 29 to 37 तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। ईसा वहाँ से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल की ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियाँ। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियाँ लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। प्यारे भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर का पुत्र हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए मानव रूप धारण करता है। जब हम यह पैसेज पढ़ते हैं तो यहाँ 2 लोगों की प्रतिक्रिया हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के साथ थी। 3 दिन हो चुके थे, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था और यीशु के शिष्यों के मन में यह आशंका आ जाती है कि इनको कहाँ से खिलाए, इनको क्या भोजन दे, कहाँ से इतना पैसा मिलेगा। वो बहुत चिंतित हो गए। जबकि ईसा लोगों को देखकर उनके मन में दया की भावना आई। वे नहीं चाहते थे कि उनके पास आई हुई भीड़ बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चले जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोग वहाँ बहुत थक चुके थे, खाना नहीं है इनके पास, रास्ते में ही शायद वे गिर पड़ेंगे। और ईसा ने कहा, तुम्हारे पास जो है वो दो। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे लाइफ में हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें समझ में नहीं आता। हम भी शिष्यगणों के समान प्रॉब्लम्स को देखकर विचलित हो जाते हैं। ये शिष्यगण जो प्रभु के साथ थे, उन्होंने प्रभु को चमत्कार करते हुए देखा है। गूंगे बोल रहे हैं, अंधों को दिखाई दे रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, रोगी बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं था कि प्रभु उन्हें मटीरियल प्रोविजंस प्रदान करेगा, यानी खाने की चीज़ें, सांसारिक चीज़ें प्रदान करेगा। ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, आध्यात्मिक रूप से प्रभु सब कुछ प्रदान करता है, शारीरिक रूप से प्रदान करता है, लेकिन सांसारिक रूप से लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद वो कर सकता है, ये उनके शिष्यों ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा यीशु को हम देखते हैं जो पूर्ण रूप से मानव होते हुए हमारी ज़रूरतों को समझता है, हमें मदद करता है। हमारे बोलने से पहले ही हमारी कमज़ोरियों को, हमें क्या चाहिए वह जान लेता है। इसीलिए ही हम पुरानी विधान में पढ़ सकते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले ही प्रभु तुम्हें प्रदान कर देता है। प्यारे भाई और बहनों, यह जो यीशु इस आगमन काल में हम जिसके बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, आने वाले पूरे पाठों में हम देख सकते हैं एक ह्यूमन फेस ऑफ जीसस, एक ह्यूमन फेस। वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, पूर्ण रूप से ईश्वर था। लेकिन यहाँ के पैसेजेस में आज हम और आने वाले दिनों में देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार पूर्ण रूप से एक मनुष्य था, मनुष्यों की वेदनाओं को जानता था, उनकी भूख, उनकी प्यास वह समझता था। हम जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हम भी शिष्यों के समान चिंतित होते हैं
क्या करना है, मुझसे कैसे होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, युवाओं को जानती हूँ, जो बहुत जल्दी टेंस्ड होते हैं। पता नहीं हमको आगे क्या करना है, पता नहीं सिस्टर आगे क्या होगा, पता नहीं कैसा जीवन साथी मिलेगा, पता नहीं जॉब कैसा होगा, नहीं मालूम, कुछ नहीं आता हमको। लेकिन यहाँ पर प्रभु अगर हमारे जीवन में हो तो हमें ऐसी चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक हम प्रभु से जुड़े हैं वह हमारे जीवन का कंट्रोल ले लेता है, और जब हमारे जीवन का कंट्रोल प्रभु के हाथों में है तो हमें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करता है।